बात भिन्न है कि हमारी क्षमता जितनी है उतनी तक हम वर्ण गंध रस स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं, और अति अति सूक्ष्म हो या अति विशाल हो वो हमारी सीमा से बाहर है। फिर भी जो भगवान ने बताया कि एक परमाणु है, उद्गल का परमाणु, उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। और ये जो परमाणु है वो पुद्गल का सबसे छोटा अंश है, जिसके आगे और भाग नहीं हो सकते। इनके मिलने से भिन्न भिन्न प्रकार की वर्गनाएं बनती हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे एटम, जो साइंस वाले जानते हैं, उसमें एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट के परिवर्तन करने से एलिमेंट बदल जाता है। इसी प्रकार परमाणुओं की संरचना में उनकी संख्या आदि में परिवर्तन होने से एलिमेंट के स्थान पर हम उसका नाम लेते हैं वर्गना, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पुद्गल जो है वो बनते हैं। और उनमें भी यदि परमाणुओं की संरचना में परिवर्तन आ जाए तो वो वर्गनाएं भी बदली जा सकती है। इन वर्गनाओं में हमने 8 वर्गनाओं का वर्णन किया था कि वो वर्गनाएं या वो पुद्गल जो हमारे औदारिक शरीर बनाने के कार्य काम में आते हैं, औदारिक वर्गना है। वैक्री शरीर के जो बनने के में प्रयोग होते हैं, वैक्री वर्गना। वर्गना सिंपली जैसे साइंस वाले एलिमेंट बोलते हैं, हम यहाँ पर वर्गना कह रहे हैं। आहारिक शरीर के बनने के लिए आहारक वर्गना है। तेजस शरीर जिससे बनता है वो तेजस वर्गना। इसी प्रकार से कार्बन शरीर, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्बन, ये भी वर्गनाएं हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि मन भी वर्गना है, और वर्गना है तो वो पुद्गल का एक रूप है। तो यहां से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मन पुद्गल है, और पुद्गल को हम जीव नहीं कहते, अजीब यानी जड़ नहीं, चेतन नहीं है, जड़ है। तो मन निश्चय ही जड़ है। प्रश्न था आपका कि मन जड़ है या चेतन है, तो स्पष्ट है कि मन पुद्गल है, ये जड़ है, चेतन तो जीव है। अब ध्यान में कई बार विचार आते हैं, वो विचार भी क्या पुद्गल है? निश्चय में ये पुद्गल ही है। विचार जो है मन के द्वारा, मनन तो आत्मा करता है, लेकिन उसमें प्रयोग जड़ का हो रहा है। जड़ क्या? मन। मन जड़ है। मन एक ऐसा साधन है जिसको प्रयोग करके उपयोग आत्मा ही करता है, और जो विचार आते हैं, मनन होता है, वो मन की सहायता से है। तो जो मन की सहायता से या इंद्रियों की सहायता से जो कार्य होता है वो भी उद्गल ही है। और वो विचार जिस समय आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस बात का चिंतन करें कि ये विचार भी मेरे नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। विचार पुद्गल है और पुद्गल मैं नहीं हूं। तुम पड़ोसी को अपना क्यों माने? तो वो स्वतः ही आपसे अलग हो जाएंगे। अर्थात ये भी स्व स्व का अध्ययन है, स्वाध्याय है कि मैं तो जीव हूं और विचार पुद्गल हैं, और मैं जब तक बाहर से हटकर अंदर नहीं आता तब तक ध्यान होता नहीं। यानी बाहर का अर्थ है शरीर जो कि पुद्गल है, इंद्रियां पुद्गल हैं, और इंद्रिय के द्वारा जो जाना जा रहा है वो भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है। और उसका छोड़ना यानी त्यागना, यानी उससे विरत होना, तभी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। और आत्मा का अनुभव ही ध्यान है। और उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से बाहर से हटकर भीतर आ जाएं। भीतर का अर्थ है कि बाहर से हटना स्वतः ही अपने आप में आना है। जब हम स्व में हैं तो पर में नहीं हो सकते, और पर में है तो स्व में नहीं हो सकते। बस इतना कि पर वाली चीज जो भी है उसको आप छोड़ें।
अब आगे हम चलने से पहले कुछ पुनरावृत्ति कि अभी तक जो जो आपने इस स्वाध्याय की कक्षा में जाना है, उसमें हमने प्रारंभ में एक आचरण सूत्र की गाथा ली थी, जिसमें अपने इस आत्मा के अस्तित्व का बोध मिलता है कि आत्मा है, पूर्व जन्म भी है, और आयुष बंध के बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी कि आयुष बंध मृत्यु से पूर्व आयुष बंध अवश्य होता है, और जिस समय आयुष बंध होता है तो उस समय ये 6 बातें निर्धारित होती हैं कि किस जाति का, यानी कौन सी जाति मिलेगी। जाति का अर्थ है एक, यानी एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री, और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जो जो हमारे उस समय कार्बन शरीर के साथ कर्मों का जो संचय था, उसमें उन कर्मों के अनुसार नाम कर्म भी है, उसमें गोत्र कर्म भी है, आयुष कर्म भी है, सारे कर्म हैं। उन कर्म के अनुसार किसी को 1 इंद्री मिलती है, किसी को 2 मिलती है, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5। उनके यानी कर्मों की क्षय क्षमता के अनुसार है, जितने अधिक क्षय क्षम होंगे उतनी उसको लब्धि अधिक मिलती है। और जाति भी उसी प्रकार से निर्धारित होती है कि 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियां। और दूसरा बताया था कि गति का जो निर्धारण होता है वो भी कर्मों की क्षय क्षमता के अनुसार है। अधिकतम पाप हैं तो पाप के फल को भोगने के लिए दुख वाली जगह, अत्यंत दुख वाली नरक गति, फिर इसी प्रकार से त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और फिर तीसरी बात थी स्थिति, कि उस आयुष बंद के समय अगला जो भव होगा उसकी स्थिति कितनी होगी, यह भी निर्धारित होता है। और चौथा है शरीर। शरीर जो है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जो नाम कर्म का उपार्जन हम करते हैं, जिसमें शुभ कार्य करते हैं तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है, अशुभ कार्य करते हैं तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। उसी कर्म नाम कर्म के अनुसार शरीर सुंदर या कुरूप, जो शरीर का ढांचा है, सहनन है, वो भी उसी के अनुसार मिलता है। इंद्रियों की क्षमता वो भी उस कर्म के अनुसार है कि कोई कितनी इंद्रियां मिलती और किस क्षमता की हैं, और रंग कैसा है, आवाज कैसी है, और ये सभी बातें जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। और शरीर प्राप्त करने के लिए ये सारी पहले से ही निर्धारित हो जाती है। और जब ये आयुष बंद करने के बाद अंतिम समय, मृत्यु के समय, उसी के अनुसार वो जो जीव है उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर ये 4 बातें उसके अनुरूप हों। और वहां जाकर ये शरीर की रचना होती है, और उसमें सहयोगी होते हैं तेजस और कार्बन शरीर। क्योंकि आत्मा तो किसी वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकता। आपने जाना था कि पुद्गल में ही ग्रहण करने की शक्ति है, यानी उसका गुण पुद्गल में ही है जो ग्रहण कर सकता है, या मिलना बिछड़ना है। आत्मा या और अन्य द्रव्यों के गुण नहीं है। और आत्मा की स्थिति में ये कार्बन शरीर के सहयोग से शरीर के निर्माण के लिए फिर आहार की आवश्यकता होती है। और आहार ग्रहण करने की जो क्षमता है, तो पिछली बार आपको बताया था, पर्याप्ति क्या। पर्याप्ति का अर्थ है कि वो शक्ति या वो योग्यता, एबिलिटी, जिससे वो आहार ग्रहण कर सकता है। तो सर्वप्रथम पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति, पहले समय जैसे ही जीव जन्म लेता है, एक समय में आहार पर्याप्ति उनको मिल जाती है। और वो आहार लेने के बाद शरीर की रचना होती है। तो शरीर बनाने के लिए भी शरीर पर्याप्ति, ऐसे ही इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां संगी पिचेंद्री के संदर्भ में
क्रम से ये प्राप्त होती है। प्रारंभ पर्याप्तियों का निर्माण यानी पर्याप्तियों की प्राप्ति जो है वो पहले समय शुरू होती है, लेकिन उनकी पूर्णता भिन्न भिन्न समय में है। लेकिन पूरी जो पर्याप्तियां 6 की 6 पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं, और उसके अनुसार जैसे जैसे वो एकेंद्रीय बेंद्रीय है उसी प्रकार से उनकी पर्याप्तियां मिलती। तो पर्याप्तियों के बारे में आपने जान लिया। विशेष शक्ति है जिसके कारण वो आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन इनकी क्षमता को पूर्ण करने में वो पर्याप्तियां आवश्यक है। पर्याप्ति भी कर्मों के अनुसार जो आपके कार्बन शरीर के साथ जो कर्म है, यानी जितने आपने कर्मों का क्षम किया उसके अनुसार पर्याप्ति मिलती है। किसी को 4 मिली, किसी को 5, किसी को 6। और इसी के साथ अगला बोल है प्राण 10। प्राण किसे कहते हैं ये समझना होगा। और हम अपने संदर्भ में कहें तो मेरे साथ, यानी मेरा मतलब मैं आत्मा, इसके साथ ये जो शरीर है उसमें प्राण 10 हैं। आप कहेंगे शरीर के प्राण, बिल्कुल ठीक कहा। आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों की वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी। तो प्राण शरीर के भिन्न हैं और आत्मा के भिन्न हैं। अभी तक आपने हो सकता है कि प्राण का वो अर्थ ना जाना हो। प्राण क्या है? एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो आत्मा की उपस्थिति में कार्य करती है। और उससे पहले आपने इंद्रियों के बारे में जब जाना था, आपको ये ज्ञात होगा कि इंद्रियां 2 प्रकार की बताई गई थी। एक थी द्रव्य इंद्रिय, एक भाव इंद्रिय। यहां पर भी द्रव्य इंद्रिय का अर्थ है शरीर की जो पौद्गलिक है, और भाव इंद्रिय है वो आत्मा की, अर्थात वो आत्मा की इंद्रियां हैं, भाव। ये द्रव्य इंद्रियां जो है वो शरीर का भाग है। उसमें 2 भाग बताए थे। निर्वृत्ति यानी जो उस इंद्री का आकार है जो हमें दिखता है, या वो उसका जो रचना है वो निवृत्ति है। और उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो उपकरण कहलाता है। और इसके साथ ही जो भाव इंद्रिय आत्मा की जो इंद्रियां हैं उनमें एक बताया था आपको लब्धि। लब्धि का अर्थ है कि वो योग्यता आपको जो मिलेगी कैसे? आपके कर्मों के क्षय क्षम के अनुसार, कि कितने कर्म क्षय हुए हैं, उपशम हुए हैं, उसके अनुसार वो लब्धि प्राप्त होगी। जितनी क्षय क्षमता अधिक होगी लब्धि उतनी अधिक होगी, और उसके अनुसार ही इंद्रियां भी अधिक और उनकी शक्ति भी अधिक मिलेगी। ऐसा मिलने के बाद जो आपका दूसरा भाव इंद्रिय है उपयोग। उपयोग का अर्थ है कि अगर यदि मैं उस इंद्रिय को, जो इंद्रिय प्राप्त कर रही है, उसको जानने का गुण मेरा आत्मा का है, शरीर में जानने का गुण नहीं है। शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल में मिलना बिछड़ना ही है, जानने का गुण केवल जीव में है। ये आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि सभी द्रव्यों में जो गुण हैं वो एक दूसरे के काम नहीं कर सकते। एक जो जानने का गुण है वो मात्र जीव में है, किसी और द्रव्य में नहीं हो सकता। मिलने बिछड़ने का गुण पुद्गल में है, वो किसी और में नहीं हो सकता। तो यहां उपयोग गुण, जानने देखने का गुण मेरा आत्मा का है। ये जानूं तो वो इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं उसको मैं जान सकता हूं। अन्यथा इंद्रियां तो मात्र ग्रहण कर रही हैं, जान नहीं रही। तो इसके द्वारा जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं उस पर जो उपयोग लगा रहा हूं, और इंद्रियों की जो शक्ति है वो मेरी लब्धि के अनुसार है। और जैसे कान के द्वारा शब्द ग्रहण हो रहे हैं
और उसमें जितनी अधिक लब्धि होगी उतने अधिक ग्रहण शक्ति अधिक होगी, लेकिन वो मेरी उपस्थिति में भी कार्य करेगी, यानी मेरा उपयोग लगेगा तो वो है कार्य। और इस तरह से वो श्रोत इंद्रिय अगर है, कान है, तो उसके सुनने की शक्ति वो उस इंद्रिय का प्राण है, श्रोत इंद्रिय का प्राण। तो एक प्राण तो ये हुआ, जो शक्ति, जो शब्द ग्रहण करने की शक्ति है वो इंद्रिय प्राण है, द्रव्य इंद्रिय प्राण है, अर्थात वो पौद्गलिक है। पौद्गलिक क्यों कहा कि द्रव्य या जो पुद्गल है उसी का ये रूप है। और उनमें से ये पहला आपको बताया श्रोत इंद्रिय बल प्राण। इसी प्रकार से चक्षु के द्वारा, आंख के द्वारा आप वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करते हैं, और इसको ग्रहण करने की शक्ति वो भी पौद्गलिक है, शरीर की है, चक्षु इंद्रिय बल प्राण। फिर है घ्राण इंद्रिय बल प्राण, यानी सूंघने की शक्ति, ये भी पौद्गलिक है। और तीसरा प्राण ये घ्राण इंद्रिय बल प्राण। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय बल प्राण, यानी चखने पर स्वाद का जो ग्रहण करना है, ये रसनेन्द्रिय बल प्राण। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण के स्पर्श करने पर ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, मुलायम, खुरदरा, चिकना, लूखा आदि, इसका जो ग्रहण करता है वो स्पर्श इंद्रिय है। ऐसे ही मन बल प्राण बोला कि मन के द्वारा हम जो मनन करते हैं, और उसके अंदर भी जितनी अधिक शक्ति होगी उतना मनन भी अधिक होगा। मन बल प्राण ये भी एक शक्ति यानी प्राण है। मन भी पुद्गल है। अभी आपने सुना था वचन बोला जा रहा है, भाषा है, ये भी पुद्गल है, क्योंकि भाषा के भी पुद्गल आपको 8 वर्गनाओं में बताया था कि भाषा वर्गना की भी पुद्गल हैं। उन पुद्गलों को लेकर ग्रहण करके ये जो शरीर है वो उसको भाषा में परिवर्तित करता है, और उस परिवर्तन करने की शक्ति को वचन बल प्राण कहते हैं। इसी प्रकार से काया शरीर ये भी पुद्गल है, और इससे जो जो कार्य हो रहा है, चलना फिरना, उठना बैठना, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारा वो जो शक्ति है उसको काय बल प्राण कहा। इसी प्रकार से श्वासोश्वास बल प्राण है। श्वास लेने की जो शक्ति है वो भी प्राण है, वो भी पौद्गलिक है। और आयुष बल प्राण यानी जो स्थिति है, जहां तक जिस आयु तक इसमें भाव में रहेगा, वो भी आयुष बल प्राण है। तो 10 प्राण हैं, इनको बल प्राण भी कहा। ये प्राण शरीर के साथ संबंधित है, इसलिए इनको द्रव्य प्राण कहा। और एक शब्द आपने सुना है हिंसा, और भगवान महावीर ने यही जो पहली गाथा का हमने जिक्र किया था कि मैं किस दिशा से आया, मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा, इसके बताने के पीछे आत्मा के अस्तित्व का बोध कुछ हमने चर्चा की थी। लगभग जैन दर्शन का बहुत भाग जो इसमें प्रदर्शित होता है, पूर्व जन्म की बात भी आती है, फिर षट द्रव्य के भी बारे में बताया गया था कुछ। तो इसी में आगे चलकर आचार्य सूत्र में भगवान ने फरमाया कि हिंसा जन्म मरण का कारण है, और जन्म मरण ही दुख है, और हिंसा से सभी जीवों को कष्ट होता है। कोई भी जीव कष्ट नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता। तो यहां कहा कि आप भी किसी को दुख मत दो। और शब्द आपको याद होगा, भगवान ने उसमें कहा था माहनो, हिंसा मत करो। हिंसा ही ग्रंथि है। ग्रंथि यानी गांठ, इसको कई अर्थों में लेते हैं। ये जितना परिग्रह है वो भी ग्रंथि में आता है, और कर्मों का परिग्रह, विशेषकर जो कर्मों की गठरी है वो भी ग्रंथि कही जाती है। तो हिंसा ग्रंथि है, वो गांठ का ग्रंथि यानी कर्मों का जो भंडार है वो हिंसा ही है। और इसी प्रकार से यही मोह है। मोह का मतलब राग द्वेष। जो राग द्वेष होता है वो भी इसी के कारण है। तो राग द्वेष भी वास्तव में हिंसा ही है,
फिर है आगे का यही मार है, मार मतलब मृत्यु। इसमें आता है एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरे, यानी ये मार मृत्यु है, जो बार बार मृत्यु होती है, उसका भी कारण ये हिंसा ही है। ऐसे ही नरक के आगे इसका फल दुख रूप में नरक भी आता है, अर्थात हिंसा को बहुत बड़ा पाप कहा है और यही संसार भ्रमण का कारण है। और इसका दूसरा नाम है प्राणातिपात। प्राण का अतिपात करना हिंसा है। किसी भी जीव के प्राणों का अतिपात करना हिंसा। जितने प्राण अधिक होंगे उतनी हिंसा अधिक होगी। अब आप देखें, हमारे संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों में से हिंसा करना, किसी की भी क्षति करना, वो हिंसा है। कान है, उसकी क्षमता को आपने मतलब चोट लगाई या किसी प्रकार से उसका आहत किया, उसे हानि पहुंचाई, तो वो प्राण, उस प्राण का अतिपात हुआ, हिंसा है। ऐसी अन्य बल प्राणों का अतिपात करना भी हिंसा है। और यदि आपने सभी कर दिया तो और भी घोर हिंसा हुई। याद इसमें देखिएगा कि अगर ये तो पचेंद्री, संगी पचेंद्री के 10 प्राण बताए थे। अब आप सोचें कि एकेंद्रियों में कितने प्राण होते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, तो 5 प्राण गिने थे, और एकेंद्रियों में मात्र 1 प्राण है। कौन सा? स्पर्श इंद्रिय बल, 1 इंद्रिय है, तो 4 इंद्रियां नहीं है, इसलिए 4 प्राण तो उनके कम हो गए। फिर मन वचन काया में से मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, मात्र काया है, तो 2 प्राण वो कम हुए। इस प्रकार से बाकी है श्वासोश्वास तो है, आयुष भी है। तो इस तरह से एकेंद्रियों के 4 प्राण हैं, जबकि संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण हैं। यदि बेंद्री के बारे में जाने तो बेंद्री के पास रसना इंद्री आ जाती है, और रसना इंद्री या जीवा 2 काम करती है। एक तो स्वाद ग्रहण करने का, दूसरा वचन बोलने का, भाषा का। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्राण और आ जाते हैं, एक है रसना बल प्राण और एक है वचन बल प्राण। तो 4 की बजाय 2 और जुड़ गए तो 6 प्राण हुए। फिर तेंद्री में नासिका यानी घ्राण इंद्री मिल जाती है, तो वो घ्राण बल प्राण और जुड़ गया, तो 7 प्राण हुए। फिर चक्षु इंद्री का अगर हम करें तो उसमें चक्षु इंद्री यानी जो चौर इंद्री की बात करते हैं, तो 1 प्राण और बढ़ गया, और पचेंद्री के 1 प्राण और बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते पचेंद्री के 9 प्राण हुए। फिर भी एक और है जो सभी पंचेंद्रियों को प्राप्त नहीं होता, वो है मन। मन जिसको प्राप्त होता है उसको हम संगी बोलते हैं। ये भी हमारे कर्मों की शब्द क्षमता के अनुसार, वो लब्धि के अनुसार मन की प्राप्ति होती है, और जो संगी पंचेंद्रिय उसके 10 प्राण। तो इस प्रकार से ये प्राण के बारे में आपको बताया। फिर भी यदि कोई और प्रश्न हो तो आप अंशुल जी से बाद में बता सकते हैं, या बीच में कोई पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। हाँ, पर्याप्ति और प्राणों का कुछ संबंध भी है कि आहार पर्याप्ति, जो आहार प्राप्त करने की शक्ति मिल जाती है, उसको हम कहते हैं आहार पर्याप्ति, और ये जीवन पर्यंत आहार ग्रहण होता है। अब कहेंगे हम तो उपवास करते हैं तो आहार नहीं ले रहे, वो मुंह से कबलाहार नहीं ले रहे, लेकिन रोमाहार तो हर समय हो रहा है। तो इसको हम आयुष प्राण के साथ जोड़े कि जितनी आयुष है तब तक वो आहार प्राप्त होता है। रोमाहार से कैसे? कि हवा के द्वारा भी, या पानी की नमी है, वर्षा हो रही है, तो आपको ज्ञात होगा कि गर्मियों में आपके जो निहार करते हैं, मूत्र का जो निहार होता है वो इतना अधिक नहीं होता, लेकिन सर्दियों में या बरसातों में
मूत्र अधिक आता है, वो पानी कहां से आया? वो वातावरण से इस रोमों के द्वारा ग्रहण किया गया। और भी जो बहनें या आज तो भाई भी सोने आदि का प्रयोग करते हैं, सोने की चूड़ी है या कड़ा है या चेन है या अंगूठी है, अपने शरीर पर धारण करते हैं, वो भी रोमों के द्वारा उसके अंश शरीर में जाते हैं, शरीर ग्रहण करता है। यानी उस सोने को या जो भी धातु की चीज आपने ग्रहण की हुई है, वो आपके इस त्वचा से, शरीर से संपर्क करते हुए वो भी शरीर में जाती है। तो आहार तो हो रहा है। तो आहार रोमाहार भी है, श्वास भी है। तो इस प्रकार से आहार आवश्यक नहीं है कि केवल कवलाहारी हो। कवलाहार मतलब जो मुंह से हम करते हैं। आहार वैसे 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक है ओज आहार, एक है कमलाहार और एक है रोमाहार। ओज आहार का आपको बताया था कि जब जीव जन्म लेता है उस समय जो पहला आहार ग्रहण करता है उसको ओज आहार कहते हैं। वो माता पिता द्वारा प्रदत्त रज और वीर्य का मिश्रण, जिसको आर्तव बोलते हैं और मेडिकल साइंस में उसको डीएनए कहते हैं, वो पहला आहार ओजाहार है। उसके बाद मुंह से जो लिया जाता है वो कबलाहार है और रोमों से लिए जाने वाला रोमाहार है। तो ये जीवन पर्यंत आहार किसी न किसी रूप में चलता रहता है। फिर है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति में क्या आएगा कि शरीर का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके शरीर के अंदर परिवर्तन बहुत स्पष्ट होता है। यानी कुछ घंटे में ही उसके अंदर परिवर्तन नजर आता है। धीरे धीरे वो परिवर्तन कुछ अवधि के बाद नजर आता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या साल के बाद, 10 साल के बाद, ऐसा। लेकिन शरीर के अंदर निर्माण कार्य हर समय हो रहा है। उद्गल उसमें जुड़ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। तो इस प्रकार से शरीर पर्याप्ति के अनुसार वो शरीर के अंदर रचना हर समय हो रही है। और इसमें भी पुद्गलों का जो मिलना बिछड़ना है वो आप एक दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि पुद्गल जो शरीर में ग्रहण किए जाते हैं वो शरीर पर्याप्ति के अनुसार है। लेकिन कोई भी पुद्गल हमारे शरीर में जो जुड़ जाता है, शरीर रूप बन जाता है, वो अनंत काल तक नहीं रहता। और ऐसा बताते हैं कि एक जो दिमाग के पुद्गल हैं या ब्रेन के जो सेल्स हैं वो तो नए जुड़ते नहीं, पुराने खत्म हो जाते तो कम होते रहते। लेकिन बाकी जितने भी पुद्गल हैं शरीर के साथ जुड़ रहे हैं वो अधिकतम 7 वर्ष तक रहते हैं। 7 वर्ष में तो पुद्गल बदल ही जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्रयोग किया जा सकता है कि किसी यहाँ के व्यक्ति को दूर साउथ में, तमिलनाडु में भेज दिया जाए और 7 वर्ष के बाद उसको आप देखो वो वापस आए तो उसमें बहुत परिवर्तन होगा। क्योंकि अब वो पुद्गल कहाँ के ले रहा है, उस स्थान की। और उधर के किसी व्यक्ति को इधर नॉर्थ में या श्रीनगर आदि में भेज दिया जाए और 7 साल वहां रहे तो आप उसमें भी परिवर्तन देख सकते हैं। उसके पुद्गलों के कारण शरीर के अंदर परिवर्तन। तो कोई भी पुद्गल स्थायी नहीं है, ये मिलना बिछड़ना निरंतर है और इसी से ये काया बल प्राण जुड़ा हुआ है। फिर इंद्रियां पर्याप्ति हैं। इंद्रियों का भी निर्माण, रचना ये भी चल रही है। उसके अंदर घट भी रही है, बढ़ भी रही है। कई बार जैसे श्रोत इंद्रिय, किसी के सुनने की शक्ति कम हो गई, किसी की ज्यादा हो गई। ये भी इंद्रियों के निर्माण में जो शक्ति प्रयोग हो रही है वो इंद्रिय पर्याप्ति आपको मिली है और उसके अनुसार ये इंद्रियां भी शक्ति, जो इंद्रियों का बल प्राण है उसके अनुसार है। आगे है श्वासोश्वास। ये भी पर्याप्ति के अनुसार हम उतनी क्षमता के साथ श्वास आदि ले सकते हैं। तो श्वासोश्वास का जो प्राण है वो पर्याप्ति जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक सक्षम होगी, उतने प्राण भी सक्षम होंगे। अब कईयों के श्वास बहुत दीर्घ और बड़े उत्कृष्ट होते हैं, कईयों का श्वास धीरे धीरे आता है। ये उनकी प्राणों की या श्वासों की शक्ति जो है वो भी पर्याप्ति जैसी उसके अनुसार है।
और जैसे कोई बीमारी में, रोग में श्वास नहीं लिया जाता तो फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में कृत्रिम श्वास दिया जाता है, जो वेंटिलेटर आदि लगाता है। इसी प्रकार से भाषा पर्याप्ति, यानी जितनी शक्ति की पर्याप्ति हो गई है उसके अनुसार हमारे बोलने की भी शक्ति बनती है, वचन बल प्राण, ये भी उसके साथ संबंधित है। मन पर्याप्ति के द्वारा आपको मन मिला और उसकी शक्ति भी, जितनी पर्याप्ति अधिक सक्षम होगी उतना प्राण अधिक होगा। इस प्रकार से पर्याप्तियां और प्राण आपस में संबंधित हैं। और अब अगले बोल पर हम देखें तो ये आता है 7वां बोल है, शरीर 5 प्रकार के शरीर हैं। इससे पहले आप फिर याद करें, अभी बताया था कि 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं। वर्गनाएं क्या है कि उद्गल के छोटे से छोटे अंश को परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं की संरचना के अनुसार ये अलग अलग तरह की वर्गनाएं बनती हैं। और जिन वर्गनाओं से औदारिक शरीर बनता है वो औदारिक वर्गना है। तो औदारिक शरीर किसका है ये भी जान लें। देव और नारकियों में औदारिक शरीर नहीं होता, उनका होता है वैक्रीय शरीर। ये त्रियंच और मनुष्य में ही औदारिक शरीर होता है। त्रियंच और मनुष्य क्या है? मनुष्य तो आप जानते ही हैं। मनुष्य मात्र ये दुनिया जिसको आप जान रहे हैं उतने में नहीं है। ये दुनिया जिसको आप ग्लोब कहते हैं, ये तो जम्बू द्वीप के मुकाबले में भी बहुत छोटा सा अंश है। और जम्बू द्वीप अपने आप में इस पूरी धरती का बहुत ही छोटा भाग है, क्योंकि ये शायद बताया था कि जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है, जिसकी चौड़ाई जम्बू द्वीप के से दुगनी, यानी जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है तो वो 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। फिर धातकी खंड है, धरती है, जिसकी चौड़ाई 4 लाख योजन है। फिर समुद्र है 8 लाख योजन वाला। फिर धरती है 16 लाख योजन। ऐसे करते करते हर धरती और हर समुद्र, यानी द्वीप और समुद्रों के की एक से बाद दूसरा ऐसे डबल दुगनी दुगनी चौड़ाई वाला है। और इस प्रकार के धरतियां और समुद्र कितने असंख्य हैं। असंख्य का मतलब जो गिनती नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पृथ्वी पूरी है वो तो बहुत ही बड़ी है, और उसका बिल्कुल सेंटर वाला जो आधा 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 असंख्य बार करेंगे तो जम्बूद्वीप और उसका भी छोटा सा अंश जो है वो ये भरत क्षेत्र, और उसमें जो हमारा पहले खंड में ये ग्लोब या धरती का आप समझिए कि आगे यहां तक, इसके आगे हम अभी साइंस में नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ कहने का भाव ये है कि मात्र मनुष्य हमारे इस पहले खंड में नहीं, भरत क्षेत्र के 6 खंडों में मनुष्य है। और भरत क्षेत्र की बाउंड्री पर, उसकी सीमा पर चुल हिमवान पर्वत जो 100 योजन ऊंचा है, उसके और आगे जाकर एक और पर्वत है महाहिमवान पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में जो स्थान है वहां पर भी मनुष्य है। फिर महाहिमवान और उसके आगे एक और पर्वत है निषद पर्वत, जो 400 योजन ऊंचा है, उसके बीच में भी जो धरती है यानी स्थान है वहां पर भी मनुष्य है। और निषद पर्वत के आगे मेरू पर्वत के बीच में और कुछ और 2 पर्वत हैं, उनके वहां पर भी मनुष्य है। और मेरू पर्वत के दोनों ओर महाविदय क्षेत्र है, वहां पर भी मनुष्य है। अर्थात ये मनुष्य मात्र इस धरती पर जिसको हम जान रहे हैं वहां नहीं, बल्कि जम्बू द्वीप के कितने ही भागों में ये मनुष्य है। इसी प्रकार से धातकी खंड में भी 2 मेरू पर्वत और 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र, इस प्रकार के मनुष्य वहां पर भी है। ऐसे ही पुष्कर द्वीप के आधे भाग में भी 2 मेरू पर्वत, 2 महाविदय, 2 भरत और 2 ऐरावत, और बाकी जो 2-2 करके कितने और क्षेत्र भी हैं। इन सभी क्षेत्रों में 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य है, मात्र यहां पर नहीं। और ये मनुष्यों के बारे में तो आपने समझ लिया। और त्रियंच जो है वो इस पूरी धरती पर, यानी इससे बाहर मनुष्य नहीं है, लेकिन त्रियंच हैं। तो अभी चर्चा चल रही थी कि त्रियंच और मनुष्य जितने भी हैं उनके शरीर औदारिक शरीर है। ये था औदारिक शरीर के बारे में। तो अब
वैक्रिय शरीर जो है वो क्या है? जो देवों और नारकियों को प्राप्त होता है जन्म से ही, वो वैक्रिय शरीर है। इसके अंदर विशेषता है कि इसके पुद्गल किस प्रकार के हैं? वो पुद्गल दृश्य और अदृश्य यानी विजिबल या इनविजिबल भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा आकार भी हो सकता है, एक के अनेक भी हो सकते हैं। ये जो गुण है इन वैक्रिय पुद्गलों में है, और उससे जो शरीर बनता है उसके अंदर इस प्रकार की है। ये तो जन्म से नरक और त्र्यंच गति के जीवों को प्राप्त होता है, लेकिन त्र्यंच और मनुष्यों को लब्धि विशेष से भी वैक्रिय शरीर प्राप्त हो जाता है। लब्धि से मतलब क्षयक्षम करके उनके अंदर भी वैक्रिय शरीर बनाने की क्षमता है। श्रावक हो चाहे साधु हो या कोई भी हो, उनमें ये वैक्रिय शक्ति है, चाहे वो उसका उपयोग करे या ना करे, उससे वो वैक्रिय शरीर बनाया जा सकता है। अब तीसरा था आहारिक शरीर। ये आहारिक शरीर क्या है? ये आहारिक पुद्गलों से बना हुआ, बहुत ही मतलब कभी कभी किसी किसी को ही प्राप्त होता है, सभी जीवों को ये शरीर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बताया गया है कि जो 5 महाव्रतधारी, 14 पूर्वों के ज्ञाता, चतुर्दश पूर्वी और पुरुष हो, और सभी उसके सम्यक दर्शन वगैरह आदि सभी गुण हो, तो उनमें ये एक लब्धि मिल जाती है, लब्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो आहारिक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। आहारिक शरीर क्या है कि जब कोई मुनि इस प्रकार से कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहे जो अभी उसके ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो स्वयं तो भगवान जहां है वहां जा नहीं पाते, तो अपने शरीर से एक हाथ का पुतला, जिसको आहारिक शरीर कहते हैं, वो स्फटिक के समान क्रिस्टल क्लियर ऐसा शरीर होता है। वो इस प्रकार के विशेष पुतलों से बना हुआ वो शरीर जहां पर केवली भगवान होते वहां पर तुरंत पहुंच जाता है, और उनका उत्तर लेकर वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी समाप्त। तो उसका कार्य इतना ही है। और यहाँ एक और बात लिखी गई है कि यदि जब भेजा गया शरीर वो वहां पर पहुंचे और भगवान वहां पर नहीं है, तो वो शरीर तो वहीं रुकेगा, उसके शरीर में से एक और पुतला निकलेगा जो फिर भगवान के पास जाकर फिर उल्टा उसी पुतले में आ जाएगा, और वो पुतला मूल शरीर में आकर मिल जाता है। इस प्रकार का ये आहारिक शरीर होता है, और ये हर एक को प्राप्त नहीं होता, किसी को भी होता हो, किसी जीव को भी 4 बार से अधिक नहीं मिलता। 5वीं बार मिल जाए तो उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। और दूसरा, एक ही जन्म में 2 से अधिक बार प्राप्त नहीं होता। तो ये था आहारिक शरीर, जो कि आहारिक पुद्गलों से बना हुआ होता है। फिर है तेजस शरीर। अब यहां पर चित्र तो बताया गया है शरीर के इस आमाशय आदि का, जिसमें पाचन क्रिया होती है, तो ये मात्र सिर्फ ये बताने के लिए कि जैसे शरीर के अंदर वो शक्ति है पाचन क्रिया, लेकिन उसको वो शक्ति जो प्राप्त होती है वो तेजस शरीर की है। कोई भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का कार्य तो हमारे शरीर के अंग करते हैं। शरीर के अंग औदारिक हैं, बुदगल हैं, और जो तेजस शरीर है उसकी उपस्थिति में वो कार्य करती है। और जब मृत्यु होती है तो तेजस और कार्बन शरीर भी जीव के साथ चले जाते हैं। अब वो पचाने आदि का कार्य शरीर में नहीं हो सकता। जो हम खाते हैं उसका जो पाचन क्रिया हो रही है, ये किसकी उपस्थिति में है? इस तेजस शरीर की उपस्थिति में। और जो भी कार्य हो रहा है, जितनी भी शरीर के अंदर जो शक्ति है, उसका मूल कारण तेजस शरीर। और इसके द्वारा एक तेजो लब्धि भी प्राप्त होती है, वो भी इसी का तेजस उद्घात के द्वारा जो प्राप्त होती है, वो भी तेजस शरीर का भाग है। तो आहार को पचाना ये स्पष्ट है, ये कार्य औदारिक शरीर एवं पर्याप्तियों का है, तेजस शरीर का नहीं। तेजस शरीर केवल उष्मा, ऊर्जा यानी अग्नि, यानी वो शक्ति देता है, शक्ति उसकी उपस्थिति में वो कार्य करती है,
ये तेजस शरीर आदि उसमें सहयोगी है। और ये तेजस समुद्घात की बात भी बीच में ले आए हैं। तो इसमें आपको ध्यान होगा, भगवान महावीर के एक शिष्य कहे जाते थे गोशालक, जो 6 वर्ष तक भगवान महावीर के साथ ही रहे और अपने आप को शिष्य मानते थे। और एक घटना हुई, उसकी घटना के विस्तार में नहीं जा रहे, तो उसमें एक ऋषि ने तेजोलब्धि से द्वारा उसको गोशालक पर छोड़ी। गोशालक पर क्रोधित हुए, क्योंकि गोशालक कुछ ऐसे ही शरारत कर रहा था और वो भागा भगवान की तरफ कि मुझे बचाओ। तो उस समय भगवान ने शीतल लेशिया छोड़कर उस उष्ण तेजोलेशिया को निरस्त किया, ऐसा वर्णन आता है। तो ये तेजस जो तेजोलेशिया है वो तेजस समुद्घात करके प्राप्त होती है, उसमें भी ये तेजस शरीर का ही एक कार्य है। अब है कार्मन शरीर। ये कार्मन वर्गना के पुद्गलों से बना है। कार्मन शरीर कह दिया, वास्तव में ये कर्मों का संचय है। जैसे आपके इस कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको हम हार्ड डिस्क कह देते हैं, और यहाँ कर्मों का जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसको हम कार्मन शरीर कहते हैं। और कार्मन शरीर हमारे साथ अनंत कर्मों का समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश का अर्थ बताया था आपको, पुनः याद करें। प्रदेश किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु का क्षेत्र निकालना, यानी उसकी वॉल्यूम, कितना आयतन, कितना घनफल है, निकालने के लिए हमें उसका कोई एक इकाई माननी पड़ेगी। जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक लीटर, कुछ भी है। लेकिन इसके आगे और छोटे जो यूनिट हैं, जिसके आगे और टुकड़े हो नहीं सकते, जो अविभाज्य या जिसको हम और भेद नहीं कर सकते, ऐसी इकाई को हम प्रदेश कहते हैं। या और इसको स्पष्ट करें तो पुद्गल का छोटे से छोटा अंश परमाणु कहलाता है, और परमाणु जितना स्थान घेरता है वो उसका जो आयतन या क्षेत्र है वो एक प्रदेश कहलाता है। तो आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, लेकिन स्थान तो वो बहुत कम घेर रहे हैं। ये इसलिए कि आत्मा के प्रदेश संकुचित और विस्तारित होने की क्षमता रखते हैं। यानी संकुचित होकर एक सुई की नोक पर भी असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं, और फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं। इसी प्रकार से ये एक एक प्रदेश, आत्मा के एक एक प्रदेश पर बताया कि अनंत अनंत कर्म छाए हुए हैं, उसको स्पर्श नहीं कर रहे, क्योंकि स्पर्श गुण आत्मा का है ही नहीं। स्पर्श गुण किसका है? पुद्गल का है। लेकिन उस पर ये छाए हुए हैं, और छाए भी क्यों है? कि अनंत काल से, अनादि काल से कर्म मेरे साथ छाए हुए हैं। कर्म और जीव दोनों अनादि से हैं, और उसी के ऊपर, कर्मों के ऊपर और तहें जमती जाती हैं, आवरण ऊपर आते रहते हैं। इस प्रकार से ये कर्मों का समूह जो बनता है उसका नाम है कार्बन शरीर। तो कार्बन शरीर जो है ये मूल है, जो जब तक ये है हमें संसार में परिभ्रमण कराता ही रहेगा। और इसको कैसे समाप्त करना है, यही विज्ञान भगवान महावीर ने फरमाया है, और उसी को हमने समझना है। और उसके लिए कुछ ये सूत्र या कुछ बोल या कुछ बातें, उनको बोल कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपको सामने चर्चा में ला रहे हैं। और इनके माध्यम से हमें जो मूल सिद्धांत है भगवान महावीर की या जैन दर्शन के, उनको भी समझना है। और अब फिर इसका समझ लें कि औदारिक, व्याक्रिय, आहारिक शरीर स्थूल है। इन शरीरों के अंगोपांग होते हैं। अंगोपांग का मतलब, जैसे हमारे शरीर का, अपने ये मनुष्य का शरीर है, इसके अंग उपांग हैं। अंग तो जैसे बोलो कि 2 हाथ, 2 पैर और मुंह है, और उपांग में और कई तरह के अंग, उंगलियां हैं या पोरवे हैं, या और शरीर के भिन्न भिन्न भाग उपांग कहलाते हैं।
और ये स्थूल शरीर जन्मांतर तक आत्मा के साथ नहीं जाते। जाते कौन है? सूक्ष्म, और सूक्ष्म है आपके तेजस और कार्बन। वो मेरे साथ अनादि काल से हैं, और उसका कारण अभी बताया कि जब तक कार्बन शरीर है तेजस भी उसके साथ रहेगा, और उसी कारण मेरा जन्म जन्म चलता रहता है। इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, कार्बन शरीर को धुन डालने के लिए यही फरमाया भगवान ने, यही आज्ञा फरमान की है कि इस कार्बन शरीर को धुन डालो, इसको भस्मीभूत कर दो। शरीर को भस्मीभूत करने का उद्देश्य नहीं है, तप के द्वारा हम शरीर को क्रश करते हैं, लेकिन भगवान ने फरमाया कि ये क्रश हो वो तो बात भिन्न है, लेकिन ये कार्बन शरीर को क्रश करना यही हमारा तप का उद्देश्य होता है। और अब कुछ दिनों के बाद आप पर्युषण पर्वों में की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर भी आप तप को काफी महत्व देते हैं। तो उस तप के अंदर ये समझें कि हमने शरीर को ही मात्र क्रश नहीं करना, शरीर के साथ जो सूक्ष्म शरीर कार्बन शरीर है इसको धुन डालें, इसको भस्मीभूत कर दें। ये लक्ष्य लेकर हम ये धर्म आराधना करें तो अपने इस मनुष्य जन्म का जो सार्थक है उसको कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये चर्चा समाप्त होती है। कोई प्रश्न हो तो आप अंशुल भाई से पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, हम अगली चर्चा में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी पूछा गया कि आहारिक शरीर किसे कहते हैं। आहारिक शरीर बताया था कि एक बहुत ही विशेष प्रकार का शरीर है, जो एक 14 पूर्वधारी मुनि, यदि उसको कोई शंका का निवारण करना है और समीप में कोई केवली भगवान नहीं है, तो वो अपने शरीर से एक ऐसे एक हाथ का पुतला बना निकालते हैं जो बिल्कुल स्फटिक क्रिस्टल क्लियर होता है, और वो द्रुत गति से जहां भगवान होते वहां पर जाकर अपने प्रश्न का उत्तर लेकर वापस उसी के शरीर में समा जाता है। वो आरिक है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम भवज्जामि, अरिहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणम भवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरे, क्षय अमर पद मथे बंदा में। अगला सेशन कल सुबह इसी समय 7:10 से 8 बजे तक होगा। मथे बंदा, उसके बाद शनिवार को मथे बंदा।